राजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो पचैसी, मगधी, अर्धमगधी, सौरसेनी। ऑप्शन डी सही है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक, मुंशी अयंगर, बाल गंगाधर खेर, काका साहब कालेलकर। बाल गंगाधर खेर है। ऑप्शन सी सही है। यह अनुच्छेद 344 के अंतर्गत राष्ट्रपति ने 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया। इस आयोग की सिफारिश के अनुसार हिंदी को 1965 तक व्यावहारिक रूप में राजभाषा पद पर प्रतिष्ठित करना था। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? तो राजभाषा, साहित्य, राष्ट्रभाषा, बोली। ऑप्शन डी सही है, बोली। यूपीएसआई में पूछा था। हिंदी भाषा का समय है 500 ईस्वी, 1000 ईस्वी तक, 500 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी आज तक, 1000 ईस्वी पूर्व आज तक। ऑप्शन सी जो है अभी तक चल रहा है। हिंदी भाषा का समय 1000 ईस्वी से आज तक, जबकि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय 500 से 1000 ईस्वी तक था। भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम माना जाता है पाली, संस्कृत, संस्कृत प्राकृत, पाली, संस्कृत अपभ्रंश, पाली प्राकृत। ऑप्शन डी देखिए सही है क्या? तो इसमें से ऑप्शन डी सही है। देखिए हिंदी भाषा, पिछले वाले वीडियो में बताए थे, हिंदी भाषा के पहले संस्कृत था, संस्कृत, तो उसके बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी तथा खड़ी बोली। ये सीरियल बाई है, इसे याद करना होगा। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा, मानक भाषा, मध्यम भाषा। तो स्रोत भाषा ऑप्शन ए है, सही है। व्याख्या दिया गया है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल है। ये ऑप्शन ए सही है। 500 से 1000 ईस्वी तक को कहा जाता है। प्राचीन भाषा देखिए 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, मध्यकालीन 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक, आधुनिक भाषा 1000 ईस्वी से अब तक। भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? 16वीं ईस्वी के आसपास, 15वीं ईस्वी के आसपास, 14वीं ईस्वी के, 13वीं। तो ऑप्शन बी सही है, 15वीं ईस्वी के आसपास। भारत वर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? तो ऑप्शन ए जो है रविंद्रनाथ ठाकुर, बी मदन मोहन मालवीय, सी राजा राम मोहन राय, डी महात्मा गांधी। तो ऑप्शन सी जो है सही है, राजा राम मोहन राय। भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? भाषा सामाजिक संपत्ति, भाषा परिवर्तनशील, भाषा अनुकरण सदस्य, डी भाषा पैतृक संपत्ति। तो ऑप्शन डी सही है। उक्त प्रश्न के अंतर्गत दिए गए विकल्पों में भाषा पैतृक संपत्ति है यह असत्य कथन है, क्योंकि भाषा सार्वजनिक होती है, न कि एक विशेष परिधि की। लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? संकेतों द्वारा, बोलकर, लिखकर, सुनकर। ऑप्शन सी जो है लिखकर। 44 निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? सरलता, बी जटिलता, सी भावों, डी विचारों से। तो ऑप्शन इसमें से 20 जो है सही है, जटिलता से सरलता की ओर। वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? शब्दकोश का, वर्णों का, वाक्यों का, ए और बी। तो ऑप्शन सी सही है, वाक्यों का। निम्नलिखित हिंदी के भाषाविदों के उनके ग्रंथों के साथ सम्मिलित कीजिए दिया है। बी जो है ऑप्शन बी जो है सही है। तो ए का दूसरा
और बी का चौथा किशोरी दास वाजपेयी जो थे हिंदी शब्दानुसार थे। उदाहरण उदय तिवारी जो हैं पहले हैं हिंदी भाषा का उद्भव, और राम विलास शर्मा जो हैं ऑप्शन बी है हिंदी व्याकरण है। भाषा की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों का प्रतिपादकों के साथ सम्मिलित कीजिए। धातु सिद्धांत, यो है सिद्धांत, इंगित सिद्धांत, संपर्क सिद्धांत। यूजीसी नेट में जोन में पूछा था 2012 में, तो ऑप्शन सी जो है सही दिया गया है, आप इसे देख लीजिएगा। दूसरा यह राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति जो है, इसे मैं